पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का दीगर सूबों को एक और चैलेंज। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हम जल्द घर बनाकर लोगों को देंगे। जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपये होगी। वज़ीर आला ने कहा कि अपना घर अपनी छत स्कीम बनाने में भी कामयाब हुए। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतज़ार नवाज शरीफ को था। पंजाब हर शोबे में लीड कर रहा है। हमें देखकर दूसरों की दौड़ें लगी हुई हैं। मरियम नवाज ने कहा कि वो दिन में 16-16 घंटे काम करती हैं, ना खुद आराम से बैठती हैं, ना अफसरान को बैठने देती हैं। स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की हेरा फेरी में मुलविस बैंकों पर कम जुर्माना आयद किए जाने का इंकशाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने फॉरेक्स मार्केट में हेरा फेरी करके 100 अरब रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले 8 कमर्शियल बैंकों पर सिर्फ 29 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जून 2022 तक ऐसे तकरीबन 8 कमर्शियल बैंकों की निशानदही की गई जिन्होंने डॉलर के मुकाबले में रुपए के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाया और ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट्स के दरमियान ज़बरदस्त फ़र्क से बेतहाशा मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से आए जुर्माना हेरा फेरी की रकम का महज 0.29% था। तहम ऑडिटर्स को इस मामले पर तफसीली रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिटर्स का ख्याल है कि गैर मुल्की करेंसी में हेरा फेरी से मकामी करेंसी की कदर कम हुई और रुपया बहैसियत करेंसी मुतासिर हुआ। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़्द में हादसा। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की हादसे में 28 पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। मय्यतें जल्द अज जल्द वतन वापस पहुँचाने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हादसे की वजह बस की ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल होना था। ओवर स्पीडिंग की वजह से बस एक स्कूल की दीवार से टकराई। हादसे में जख्मी 23 पाकिस्तानियों में से मुताद्दिद की हालत नाजुक है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक चेक पॉइंट पर बस उलट गई जिसके नतीजे में कई अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में पहुँचाया गया। यज़्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। लाड़काना से चहलू में इमाम हुसैन के लिए जाने वाले 51 ज़ायरीन मुतासरा बस में सवार थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन के बस हादसे पर इजहार अफसोस। सदर की वजारत खारजा को मैयत पाकिस्तान लाने और ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान बस हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कि जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब का भी ज़ायरीन के जहाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मी ज़ायरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान का बस हादसे में जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। स्मगलिंग में मुलविस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। स्मगलिंग के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। खुशाइंद अमर है कि मुताल्लिका इदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी वाक़ई हुई है। शहबाज शरीफ की स्मगलर्स, उनके सहूलतकारों और ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई की हिदायत। कराची के इलाके कारसास पर कार सवार खातून के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की एक और सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में बाप बेटी मोटरसाइकिल पर जाते दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई तेज रफ्तार सफ़ेद गाड़ी ने पीछे से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। बाप बेटी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुलज़मा को आज सिटी कोर्ट पेश किया जाएगा। हादसे में ज़ख्मी होने वाली शी अलेक्जेंडर अदालत में पेश। ज़ख्मी शख्स की गाड़ी हादसे में तबाह हो गई थी। ज़ख्मी शैन लाठी के सहारे अदालत पहुंचा। DIG ईस्ट असफर महसर का कहना है कि मुलज़मा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। अहले खाना का दावा है कि मुलज़मा नताशा के पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं।
गुज़िश्ता रोज गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी हलाक और 5 जख्मी हुए थे। हमें इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। इमरान भाई जो है वो पापड़ का उनका बिजनेस था, पापड़ वगैरह बेचते थे और पापड़ बेच के उन्होंने अपनी बेटी को MBA कराया। आमना को, आमना भी बड़ी मेहनत की, बड़ा उसने मेहनत करके पढ़ा, सब कुछ किया। अभी वो जॉब करके हाथ बटा रही थी अपने अब्बू को। गाड़ी की टक्कर से जाम भाग बाप बेटी की कहानी। जाम भाग आमना घर में सबसे छोटी और बाप की लाडली थी। बाप ने पापड़ बेच कर बेटी को तालीम के जेवर से आरास्ता किया, MBA कराया। जब बेटी बाप का हाथ बटाने के काबिल हुई तो हादसे में बाप बेटी दोनों की जान चली गई। मकतूलीन के अहले खाना का कहना है कि FIR दर्ज हो गई है, उन्हें इंसाफ चाहिए। हालिया बारिशों के बायस जो है तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक का जो है वो गैप आया है और जब वो लड़की ने चाहा कि वो इस तरफ आ जाए तो बाइक इसी जगह पर स्लिप हुई और पीछे से आने वाला जो डंपर है वो उसके ऊपर चढ़ गया, जो मौत का वजह बनी। कराची में गुलिस्तानी जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत 23 साला सारा की जान ले गई। 2.5 हफ्ते पहले मुरम्मत के नाम पर सड़क को खोदा गया, जिससे फ्लाईओवर के ट्रैक पर चंद इंच चौड़ी एक गहरी नाली सी बन गई। सारा की स्कूटी उसी नाली में फंसकर गिरी और अकब से आने वाला डंपर उसे कुचलता हुआ गुजर गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। मास्टर डिग्री होल्डर सारा गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की रिहायशी थी और शारे फैसल पर कायम अपने दफ्तर जा रही थी। अहले खाना गम से निढाल, मीडिया से बात नहीं की। पाकिस्तान ने आलमी इदारों से मंकी पॉक्स की वैक्सीन फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। हुकाम का कहना है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन सिर्फ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुकाम और ICU के अमले को लगाई जाएंगी। लेबॉर्ट्रीज में मंकी पॉक्स के सैंपल्स टेस्ट करने वाले अमले को भी वैक्सीन की ज़रूरत है। मुल्क में इस वक्त मंकी पॉक्स की वैक्सीन और इलाज की अद्वियात मैसर नहीं। हुकाम के मुताबिक दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स की 3 वैक्सीन मौजूद हैं। आम लोगों को वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। गीली आउटफील्ड के बायस रावलपिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट के टॉस में ताखीर। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ धूप निकल आई। कवर हटाकर आउटफील्ड सुखाने का काम जारी। अंपायर्स ग्राउंड की दूसरी इंस्पेक्शन कुछ देर में करेंगे। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के केस में CPO रावलपिंडी को 12 बजे तक पेश होने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने समाअत में वक्फा कर दिया। CPO रावलपिंडी और डिप्टी डायरेक्टर IB मोहम्मद जुबैर खान का बयान हल्फी अदालत में जमा कराया गया। जिना हाउस हमला केस के मुल्जिम हम्माद नज़ीर की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, मुल्जिम पर क्या इल्ज़ाम है? मुल्जिम के वकील ने बताया कि मुल्जिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। मुल्जिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या मुल्जिम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज है? वकील ने कहा कि कोई CCTV पेश नहीं की गई, ना शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों के बाद तहरीरी जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि आइन में वजीर आजम और निगरान वजीर आजम के ओहदे के अलावा ऐसा कोई ओहदा नहीं। सरकारी वकील ने बताया कि इसी नौइयत की दरख्वास्तें पेशावर, लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTR बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। वकला सफाई अदालत को हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक आगाह करेंगे। बानी PTI के वकला की टीम और बहन अलीमा खान अडियाला जेल पहुंच गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर DPOs को जाती उम्रा बुलाकर उनकी तैनाती के फैसले करने
और बाद में इन अफसरान को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा कि पंजाब पुलिस की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। जो अफसर PTI वर्कर्स के खिलाफ ज़्यादा जुल्म करें उन्हें तरक्की दी जाती है। मैंडेट चोरों से तमाम मुजालिम का बदला लिया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, होशाब, जेहलम, भक्कर और भलवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। हाफिजाबाद में मुसलसल कई घंटे बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, बारिश का पानी घरों में दाखिल। पेशावर, मालम जब्बा, मानसहरा और पारा चनार समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। बन्नू के करीब डोमेल में बारिश से घर की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में सेन नाले में दूसरा 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया, दर्जनों देहात ज़ेर आब, सैलाबी पानी में दर्जनों खानदान महसूर। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू ना की जा सकी। आज मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और खिराज अकीदत पेश करने का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी का तमाम मुतासरीन दहशतगर्दी को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। दहशतगर्दी ने मुल्की मईशत को अरबों डॉलर का माली नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। कराची में कायदाबाद के इलाके में पुलिस ने मुकाबले के बाद वाइट करोला गैंग के 3 जख्मियों समेत 5 डाकुओं को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान की फायरिंग की जद में आकर स्टील टाउन में खातून भी जाँ बहक हो गई थी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में भी पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में ज़ेरे इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की ज़्यादती की कोशिश मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा बच्ची के पास जाकर छेड़छाड़ शुरू की तो उसकी सोई हुई मां उठी और शोर मचाया। वाक़े के खिलाफ सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने क्वींस रोड पर एहतजाज किया था। बलूचिस्तान में पोलियो से 2 साला बच्ची मुतासिर। जिला खारान में पहली बार पोलियो का केस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में रवां साल के 8 महीने में रिपोर्ट होने वाला ये 12वां केस है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कॉन्गो वायरस का एक और मरीज दाखिल। 33 साल के मरीज का ताल्लुक लॉरालाई से है। बलूचिस्तान में कॉन्गो वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 21 हो गई। बरतानिया में हंगामों का बायस बनने वाली फेक न्यूज़ देने के इल्ज़ाम में लाहौर से गिरफ्तारी। DIG फैसल कामरान के मुताबिक मुल्ज़िम पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता था। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम जाली खबरें देने में मुलव्विस पाया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए FIA की तहवील में दे दिया गया। बच्चियों के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िम को तारिक वतन करार देने की फेक न्यूज़ के बायस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल ने गाज़ा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीका के नए मुजव्वज़ा मुआहदे को कबूल कर लिया है। एंटनी ब्लिंकन का हमास पर तजवीज़ कबूल करने पर जोर। कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बहुत तामीरी मुलाकात रही। इसराइल इख्तलाफात कम करने वाली अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करता है। अगर हमास तजवीज़ को कबूल कर लेता है तो भी मुज़ाकरातकार आने वाले दिनों में मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से किसी वाज़ेह मुफाहमत पर काम करेंगे। हमास का कहना है कि अमरीका गाज़ा में मज़ीद इसराइली नस्लकुशी के लिए वक्त खरीद रहा है। आलमी बिरादरी इसराइली वज़ीर आज़म पर 31 मई को पेश की गई अमरीकी मुजव्वज़ा तजावीज़ कबूल करने के लिए जोर डाले। ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि इसराइली जहरियत का जवाब देने के लिए इंतहाई पुरज़्म है। वक्त हमारे हक़ में है। इसराइल के खिलाफ रद्दअमल का इंतज़ार तवील हो सकता है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने इसराइल पर मुमकिन जवाबी हमले से मुतालिक कहा कि ईरानी रहनुमा तमाम हालात का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान का रद्दअमल शायद माजी की कार्रवाइयों जैसा ना हो। उनका कहना था कि इसराइली हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत में ख़ास अहदाफ तय किए थे, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बरक्स मज़ाहमती महाज ज़्यादा मजबूत हो गया।
इसराइली फौज के गाजा पर हमले जारी। जुबालिया, दीर अल बलाह, खान यूनुस में इसराइली ताज़ा हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। गाजा के शेल्टर, स्कूल और मार्केट पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 52 हो गई है। गाजा में काम करने वाली 20 इमदादी एजेंसियों और डॉक्टर्स का पोलियो वायरस का फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। डेमोक्रेट पार्टी कन्वेंशन में साबिक सदर ओबामा की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा कि हमें मजीद 4 साल की बेयकीनी, बेनज़मी और इंतशार की ज़रूरत नहीं। हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं और सब जानते हैं कि सीक्वल आम तौर पर बदतर होता है। तारीख बाइडन को जमहूरियत को बड़े खतरात से बचाने वाले सदर के तौर पर याद रखेगी। नायब सदर कामिला हैरिस वाइट हाउस में कदम रखने को तैयार हैं। सीनियर रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। रूसी एयर डिफेंस यूनिट्स ने यूक्रेन के 10 ड्रोन तबाह कर दिए। मेयर मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले का मकसद मॉस्को को निशाना बनाना था। ड्रोन्स का मलबा गिरने के मकाम पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में पहली बार हब रैली ऑटोक्रॉस हफ्ते को कराची में होगी। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 7 कैटेगरीज पर मुश्तमिल इवेंट में खवातीन समेत 60 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। हब ऑटोक्रॉस रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर शहराम चंगेजी अमेरिका में 147 का ब्रेक खेलने वाले पहले क्यूएस्ट बन गए। उन्होंने एम्बेसी ओपन से कबल प्रैक्टिस मैच में 147 का ब्रेक खेला। ये अमेरिका में किसी भी लेवल पर रिकॉर्ड होने वाला पहला 147 का ब्रेक है। शहराम चंगेजी ने यह ब्रेक पाकिस्तान के साबिक रैंकिंग प्लेयर फरहान इदरीस के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में खेला। वो 2010 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट स्नूकर टीम का हिस्सा थे। उन्होंने एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीते। शहराम ने गुज़िश्ता साल टेक्सास ओपन स्नूकर का टाइटल भी जीता था। और लेजेंडरी गुलकारा नय्यरा नूर की आज दूसरी बरसी। नय्यरा नूर को 2005 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया था। नय्यरा नूर के गाए हुए गीत और गज़लें आज भी मकबूल।